हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, एक नए आरटीआई अपडेट के साथ में मैं आप सभी के सामने हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि मैं आपके सामने तभी आऊंगा जब कुछ पुख्ता और तय खबर होगी। ऐसे उड़ती उड़ती बातों से तो लोग कुछ भी बता लेते हैं। फिलहाल बात करेंगे आज की वीडियो में दो तीन चीजें कि सर, एक तो आज का जो कोर्ट केस है 4 अगस्त को जिसकी सुनवाई होनी थी, उसका क्या कोई अपडेट रहा या नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा बात करते हैं किसके बारे में कि सर आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और साथ साथ में जो बच्चे परेशान हो रहे थे मेल और फीमेल, हमारे ग्रुप में भी बहुत बार जो है वो ये चर्चा चली कि कोई मेल और फीमेल के लिए भी जो है वो आरटीआई दायर कर दो, और आरटीआई दायर हुई। और जिन भी साथी ने आरटीआई दायर की उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उस आरटीआई के जवाब हमें मिल चुका है, और वो जवाब आप लोगों के सामने है कि मेल और फीमेल वाइज भी कितनी जो है वो पोस्ट है। फिर उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप कितने सिक्योर हैं। मैं यहां बात जो है वो कट ऑफ को लेकर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए ना ही मैं खुद बात ज्यादा कर पाऊंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ये वहां वाली बात है कि ना मैं खुद खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब बात करते हैं इसके बारे में कि सर ये जानकारी आपने सबसे पहले प्रोवाइड करवाई थी, यानी सबसे पहली बात एक से फर्स्ट आरटीआई जो है वो हमने लगाई थी, और उसमें ये पता चला था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 10,000 लोग मेंस में बैठे हैं, 11,000 बैठे हैं, 8,000 बैठे हैं। जब हमने पता करा तो पता चला कि साहब 4,095 लोग बैठे हैं। ठीक है, वो पूरा प्रॉपर ये मेंस में बैठने वाले लोग थे। अलग अलग कैटेगरी निकलवा ली कि ईडब्ल्यूएस में जो है वो इस कैटेगरी के कितने लोग हैं, ओबीसी में जो है वो ईडब्ल्यूएस के 1000 आपका 34 है, 1776 है, 436, 125 और 724। ठीक है, इसमें मैंने इन दो कैटेगरी को बहुत अश्योर किया था। मेरे पुराने वीडियोस भी आप देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या बताया था। इन दो कैटेगरीज को बहुत ज्यादा अश्योर किया था कि आप लगभग लगभग जो है वो आपका पासिंग मार्क्स में यानी 40 मार्क्स में भी हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि सर बैकलॉग वैकेंसी बहुत पड़ी है। और आज ही सुबह जो है वो मैं एमपीटी ग्रेड 1 के लिए बातचीत कर रहा था उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर, तो वहां पर भी मैंने आपको दिखाया था कि कट ऑफ 40 भी गई है। क्यों? क्योंकि बैकलॉग में जो है वो वैकेंसीज थी। तो एससी एसटी की तो इतनी वैकेंसीज है मोर देन सफिशिएंट कि इजीली जो है वो हो जाएगा। अब जब फॉर्म ही इतने लगे हैं, आप सोच के देखो कि ओवरऑल फॉर्म जो है वो एससी की 436 जो मेंस में बैठने वाले बच्चे हैं, और आपका 125। अब इनमें से भी ऐसा थोड़ी है कि जो 436 बच्चे या 125 बच्चे बैठे हैं वो सारे के सारे पास हैं। कई ऐसे हैं जो नहीं बना पाए, 40 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी बैकलॉग में जो है वो 700 से ऊपर पोस्ट है, लास्ट वीडियो में बात हुई थी। नई पोस्ट है तो आराम से हो जाएगा, 40 पे भी हो जाएगा। रही बात इन लोगों के साथ में, तो इनमें मेल और फीमेल, गेस्ट और नॉन गेस्ट को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हुई। उसकी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फिर हमने एक आरटीआई और लगाई थी, उसमें यह जवाब मिला कि सर ये जो है वो गेस्ट टीचर्स के लिए, किसके लिए है? गेस्ट टीचर्स के लिए जो है वो उस टाइम पे जवाब मिला था। फिर गेस्ट टीचर्स की जब आरटीआई आई तो बच्चों ने कहा, साथियों ने कहा कि सर ये तो हमारे साथ चीटिंग हुई, आपने सिर्फ गेस्ट टीचर्स के बारे में बात की है, क्या नॉन गेस्ट वाले हम नहीं हैं? तो फिर नॉन गेस्ट और गेस्ट दोनों की बात आज कर लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप जो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है यूजुअली बात इंग्लिश की करता हूं। बाकी आप साथ ही अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। गेस्ट में बात हुई कि टोटल जो 4,095 लोग हैं, टोटल जो 4,095 लोग हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, उसमें से 1150 लोग जो हैं वो गेस्ट के हैं। तो बाकी बच गए अपने आप किसके? नॉन गेस्ट के, जो कितना हो गया आपका, और दो सही है क्या आपका? 2,945 लोग नॉन गेस्ट के हैं। तो यहां से हमें एक डाटा मिला गेस्ट और नॉन गेस्ट का, वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे एससी में गेस्ट की जो है वो 89 लोग हैं, एसटी में 10 ही लोग हैं। अब बताओ नहीं होगा क्या? है ना, कहीं चिंता कर रहे हो? मिठाई का डिब्बा तैयार करो तुम लोग। तो इसकी बात कर रहे हैं कि सर गेस्ट और नॉन गेस्ट, और आपका जो है नॉन गेस्ट। गेस्ट की बात करें तो अगर ये 1150 थे, अगर ये 1150 थे, तो नॉन गेस्ट अपने आप में कितने हो गए? 2945। कितने हो गए? 2945। ये हो गए नॉन गेस्ट। टोटल है 4,095। ये सेकंड ग्रेड मेंस की बात हो रही है। डन। अब सुनो, अब फिर एक और आरटीआई है ना, आनंद ही आनंद।
उस आरटीआई में अब आपको ये भी मिल गया है, यहां सारे जो है वो सब्जेक्ट हैं, बच्चा जिस सब्जेक्ट का हो वो इसे आराम से देख सकता है, जूम करके देख लेना। यहां से भी जूम मैं कर देता हूं, जो है वो पहले तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसको जैसी जरूरत पड़े उस हिसाब से। डन, ये लो जी। तो आराम से जो है वो अपनी कैटेगरी को देख लेना। क्यों? क्योंकि अपन तो बात इंग्लिश की करने वाले हैं। अब देखो, इंग्लिश में गेस्ट और नॉन गेस्ट में भी, गेस्ट और नॉन गेस्ट में भी देखो डाटा मिसमैच नहीं हुआ है, डाटा मिसमैच नहीं हुआ है। पिछली बार हमने मंगवाया था गेस्ट के 1150 लोग थे साहब, और नॉन गेस्ट के अपने आप अभी हमने कैलकुलेशन निकाली 2945 लोग, टोटल हो गए 4095 लोग। डन। अब इसमें मेल फीमेल कैटेगरी भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। खास तौर से जो है वो लड़कियों को बड़ी सारी जो है वो चिंताएं थी, एंजाइटी थी, वो बार बार जो है वो मैसेज या कॉल्स कर रहे थे, सर प्लीज बता दो, एक बार आप कह दो, आपके कहने से ही मान जाऊंगा या मान जाऊंगी। तो आप सुनो मेरी बात, अब आपको मेरे कहने से नहीं मानना है, अब आपकी कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस में फीमेल जो थी वो कितनी थी, गेस्ट में 230 और आपका नॉन गेस्ट में जो है वो 336 है। अब इससे पिछला मैंने वीडियो डाला था, उसको आराम से देखना, ठीक है। आपकी कितनी पोस्ट है, कितना कंपटीशन है, वो वहां से समझ में आएगा, और फिर आप अपने आप को मान लो, क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं बाहर हूं या अंदर हूं, ठीक है। वहीं पर मेल कैटेगरी के जो है वो नॉन गेस्ट, गेस्ट फैकल्टी में 245 लोग और नॉन गेस्ट में 223 लोग हैं। ओबीसी में फीमेल कैटेगरी के 172 और आपका नॉन गेस्ट में 633 है, और वहीं मेल कैटेगरी में 356 और 615 है। तो ये देखो फीमेल जो है वो आपका इसमें कम है, ओबीसी में जो है वो आपका गेस्ट फैकल्टी में फीमेल जो है वो बहुत कम है इन कंपैरेटिव जो है वो किसकी बात करें, अपन नॉन गेस्ट की बात करें, ठीक है। वहीं पर अब देखो एससी में 25 फीमेल हैं, और आपका यहां अगर बात करें तो एसटी में फीमेल गेस्ट में तो है ही नहीं, एसटी में फीमेल गेस्ट में तो है ही नहीं। तो ये ऑथेंटिक डाटा है आपका, और ये यूआर की बात कर रहे हैं। यूआर में जो है वो ओवरऑल मेल और फीमेल कितने हैं। नॉन गेस्ट वाले तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा चिंता की, सॉरी गेस्ट फैकल्टी को तो मुझे नहीं लगता ज्यादा चिंता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां तो सीधा सीधा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये यहां से देखना गेस्ट का, कि आपका गेस्ट में यूआर में 26 और आपका मेल जो है वो कितना है, 22 है। नॉन गेस्ट में 439 और 237 जो है वो पोस्ट खाली हैं। ये आपका मेल और फीमेल कैटेगरी का भी डाटा दे दिया है। मैच करना आपका काम है, एक बार अपनी कैलकुलेशन बिठाओ कि आपकी कैटेगरी में कितना क्या बैठ रहा है, कितनी पोस्ट आपकी कैटेगरी में। सबसे पहले कि हमें कैसे निकालना है, मतलब जब भी हम इस रिजल्ट को निकालेंगे तो कैटेगरी वाइज पोस्ट देखो, कैटेगरी वाइज जो है वो सबसे पहले कैटेगरी वाइज पोस्ट देखनी है। जैसे मान लीजिए 200 पोस्ट हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, उसके बाद में उसमें कितने लोग हैं, जैसे 400 लोग जो हैं वो उस कैटेगरी में, पूरी कैटेगरी में है, तो उसमें से भी दो बातें निकल कर आती है। पहले तो जो है वो गेस्ट और नॉन गेस्ट की, अगर आप गेस्ट हैं तो आप गेस्ट का आंकड़ा देखिए, अगर आप नॉन गेस्ट हैं तो फिर नॉन गेस्ट का आंकड़ा देखिए, ठीक है। और इसमें भी फिर दो कैटेगरी निकल जाती है, एक मेल और एक फीमेल की। तो डाटा पूरा आपके पास में है, मेल फीमेल आपको दे दिया, गेस्ट नॉन गेस्ट आपको दे दिया, टोटल पोस्ट आपको दे दी। अब सिर्फ वेट है फाइनल रिजल्ट का। क्यों? इसमें अगर छोटा मोटा जो है वो परिवर्तन हो सकता है, तो वो कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे उस पे ये सारा परिवर्तन जो है वो डिपेंड करता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जैसा भी रहेगा बेस्ट रहेगा, परेशान मत होना। अब बात आती है किसके बारे में, ये आंकड़ा ले लेना, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, और अपना अपना एक बार जो है वो मैच करके देख लेना, क्योंकि मैं हर एक कैटेगरी का जो है वो कंप्लीट निकाल के आपको दूं, ये थोड़ा टाइम टेकन होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर इस पे भी अपन चर्चा करेंगे, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर थोड़ी मेहनत कर लो, है ना, बहुत दिन हो गए सेकंड ग्रेड को छोड़े हुए, आजकल आप यूपी एलटी में है ना, पीजीटी वीजीटी टीजीटी उन्हीं में खेल रहे हो, तो हमारी तरफ भी थोड़ा वापस ध्यान दे लो। तो हम आपको थोड़ा सा टाइम लगा के जो है वो इसको पूरा रिसर्च करके इसके प्रोज एंड कॉन्स देख के मैं आपको दूंगा। डन? या आप खुद भी कर लेंगे, समझदार लोग हैं। अब बात करते हैं कि सर अपना जो है वो कोर्ट केस जो चल रहा था उसका क्या मैटर रहा। तो कोर्ट केस वाला तो अभी भी जो है वो अधर झूल में ही चल रहा है, मुझे जहां तक जानकारी है आज वाले जो मामला है उसमें, अच्छा, एमपीईएस भी नहीं देखना है हमें, हमें देखना है सर
अपना हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, ठीक है। और इसमें अपन जब बात कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा इन चीजों की अगर बात करेंगे। वही आप देखना, इसमें जबलपुर आपका जो है वो दिया हुआ है, और यहां से जो है वो केस टाइप आपको रिट पिटीशन लेनी है आपका, रिट पिटीशन। और केस नंबर जो है वो थे 19,944 है क्या, 644 है, 19,644, या तो मैं सही याद कर पा रहा हूं? अभी पता चल जाएगा सर, आपको याद है कि नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि केस नंबर जो है वो मिसमैच हो गए हो? चलो मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूं एक बार फटाफट से। 19,644 ही है बच्चे, सही बात। लेकिन ये खुल नहीं रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको और देख लेना, मैं अगर इसका आपको स्टेटस दूं, जैसे मैंने अभी चेक किया था, तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 4/8/2025 का जो केस है, आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस, जो रेगुलर केस है, उसमें एक पॉइंट जो दिखा वो नॉट लिस्टेड करके दिखाई पड़ रहा है अभी तक तो फिलहाल तो, है ना। अब इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी तो या तो जो है वो वकील साहब खुद दे पाएंगे। जैसे ये आपका जो जस्टिस विवेक जैन साहब के पास में है, तो ये आपका रिट पिटीशन जो दायर हुई थी, पेंडिंग नोटिस इसका जो है वो दिखा रहा है 4/8/2025, आज जो है वो हियरिंग होनी थी, ठीक है। स्टेज है मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस, रेगुलर केस इसका जो है वो दिखा रहा है। और नोटिसेज में अगर आप जाओगे, डॉक्यूमेंट्स, डिफॉल्ट, जजमेंट, देखो इसमें जजमेंट का अभी तक कोई है नहीं, ये वही पुराना ही चल रहा है इसमें। और लिस्टिंग की अगर बात करें तो लिस्टिंग में ये तो नॉट लिस्टेड दिखा रहा है, ठीक है, ये तो नॉट लिस्टेड दिखा रहा है। अब इसका क्या रहा क्या नहीं रहा वो मैं आपको और जानकारी जुटा के दूंगा। रिजल्ट कोर्ट केस के बाद ही आएगा, तो जैसी भी जानकारी कोर्ट केस के बारे में मिलती है तो तुरंत आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैं श्री कृष्ण भगवान से जो है वो आशा करता हूं कि वो जल्दी से आप बच्चों को जो है वो थोड़ा मानसिक तौर पे फ्री कर दें, और जल्दी से ये कोर्ट केस का मामला भी निपट जाए। और जो लोग कोर्ट केस के पक्ष में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई मिलजुल के रहो, ठीक है। जो हो चुका है उसके लिए अब ज्यादा परेशान होने या करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे भविष्य बना पा रहे हैं उन्हें बनाने दीजिए। ये रही बातचीत आज की, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, और देख के फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमने खुद कर लिया है, इतने लगभग जो है वो आइडिया लग रहा है, कितने % चांस आपके लग रहे हैं, या फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा तो हम इस पर बना देंगे। आप लिख दीजिएगा कि सर आप खुद ही इस पे दूसरा वीडियो ले आओ। ये वही था आपका डाटा। और बाकी जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए खास खबर ये है कि ग्रेड 1 की फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चों ने मंगवा ली है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। और बाकी अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम 2 जो 25 अगस्त के बाद में आ रहा है, यानी हम उसे 25 अगस्त को भेजना शुरू कर देंगे। तो आप दोनों बुक मंगवाना चाहते हैं तो भी मंगवा सकते हैं, एक एक बुक मंगवाना चाहें तो भी मंगवा सकते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस का बैच चल रहा है आपका, 2,999 रुपए इसकी फीस है। इसमें 2 टेस्ट सीरीज, एक प्री और एक मेंस के टाइम पे, 2 प्रैक्टिस बैच, एक प्री और एक मेंस के टाइम पे, ई नोट्स हैं, और ये एग्जाम तक वैलिड हैं, ठीक है। और वहीं पर ये आपका जो है वो 1,999 रुपए का फर्स्ट ग्रेड का प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज, आपका ई नोट्स और प्रैक्टिस बैच फ्री है। 2026 के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की क्लासेस भी रेगुलर चल रही है, उसमें भी बच्चे हैं प्रीलिम्स जो है वो सेकंड ग्रेड प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं या कुछ जो है वो रिपीटर्स भी हैं, तो उनके लिए भी जो है वो प्रॉपर बैच चल रहा है। साथ में ही मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, यूपी, एलटी, टीजीटी, बहुत सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर इस गिवन नंबर पर आप मैसेज करके भी जो है वो जानकारी ले सकते हैं, 74109286 सॉरी 96। मुलाकात करते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।